Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Chapter number 3, Chemical Bonding, Chemistry Curriculum for Class First Year. Lecture number 7 is about coordinate covalent bond, which is also known as dative bond. This lecture is based on a learning outcome which state that analyze the formation of dative bond in carbon monoxide, ओजोन एंड हाइड्रोनियम आयन। इस लेक्चर से स्टूडेंट्स आपने ये लर्न करना है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या होता है, और ये इस डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल में, ओजोन मॉलिक्यूल में और हाइड्रोनियम आयन में कैसे होती है। तो हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से और इसको समझेंगे बाय कंपेयरिंग इट विद ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज एन ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड? A bond which is formed by mutual sharing of one or more electron pair between two atoms is known as covalent bond. Covalent bond. A bond formed by mutual sharing of one or more electron pairs is known as covalent bond. और इस कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेटिंग एटम इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लीजिए। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अदर हाइड्रोजन एटम इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोथ दीज एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन ईच। ये हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है टू फॉर्म अ पेयर, एंड दिस पेयर इज देन शेयर्ड बिटवीन टू एटम। इन दो एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, उस पेयर की फॉर्मेशन में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में दो एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर फिर दोनों एटम के दरमियान म्यूचुअली शेयर होता है। इन अदर वर्ड यूं कह लीजिए कि दो एटम के दरमियान शेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर कंट्रीब्यूट करता है, विच इज देन म्यूचुअली शेयर्ड बाय बोथ द एटम। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज वन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड is one in which only one atom contributes a pair of electron which is then shared by both the bonded atoms.
ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए अब दो कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या सिंपल डोनर कह लीजिए। इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यानी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के साथ इनके दरमियान बनेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर must have at least one lone pair of electron, at least one lone pair of electron, for donation. Whereas electron pair acceptor, it must have an empty orbital, an empty orbital to receive the electron pair, the electron पेयर। इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एक एरो से जाहिर करते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरो इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जिस तरह हम एक ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड को एक सिंगल शॉर्ट लाइन से जाहिर करते हैं, इस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर किया जाता है एक एरो से। डायरेक्शन ऑफ एरो इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये डोनर एटम जो है ये किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है, एक्सेप्टर एटम भी किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है। अब हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल इज द फर्स्ट एग्जांपल। हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल उस वक्त बनता है जब हम वाटर में कोई एसिड डालते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। इन वाटर ऑक्सीजन पोजेसेस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, whereas hydrogen ion of the acid is just proton. It has no electron. इसका 1s ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन आयन के एम्प्टी 1s ऑर्बिटल में डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अभी मौजूद है, एक इसने हाइड्रोजन आयन को जो है वो डोनेट कर दिया। जब हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये ऑक्सीजन पर मौजूद होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम यूं भी लिखते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसको जो है वो यूं भी लिखा जा सकता है, ये यूं स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। So this is a formation of coordinate covalent bond between oxygen of water and hydrogen ion, that is formation of hydronium ion. Now second example is the formation of coordinate covalent bond in the carbon monoxide molecule.
Second example, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, its 2s orbital contains 2 electron, its 2px orbital 1 electron, 2py orbital 1 electron। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, its 2s orbital contains 2 electron, its 2px orbital, ये मैं 2px orbital समझाने की खातिर इस तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहा हूँ। 2py orbital 1 electron, 2pz 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास जो है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इन देयर पी ऑर्बिटल। जब ये अपने पी ऑर्बिटल में मौजूद अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 पेयर्स which will be shared between 2 atoms forming a double covalent bond। ये इसमें जो है वो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बना कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। इनमें एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो है ये पाई बॉन्ड आप समझ लीजिए। ऑक्सीजन के 2px ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस कार्बन के एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल में डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। इसको आप यूं भी शो कर सकते हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से। उसके बाद जो है ये कार्बन के पास अब भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, तो उस एम्प्टी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा लाइक दिस। तो इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। थर्ड एग्जांपल इज दैट ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल O3। O3 मॉलिक्यूल या ओजोन मॉलिक्यूल ये इट इज फॉर्म बिटवीन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड एन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है या इसका ऑक्सीजन एटम आप कह लीजिए। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। ये ऑक्सीजन का जो है वो एटम, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल लाइक दिस।
ये डोनर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक्सेप्टर पे जो है वो माइनस चार्ज, जो एक दूसरे को अब बैलेंस कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर एंगुलर या बेंट होता है, इसको हम यूं ड्रा कर सकते हैं। दिस इज डबल कोवल बॉन्ड एंड दिस इज कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर एक और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ओजोन के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के साथ एज रेजोनेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, यानी दो स्ट्रक्चर जो है ओजोन के लिए जो है वो इक्वली वैलिड हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड एंड दिस इज डबल कोवल बॉन्ड। यहाँ भी आप लोन पेयर जो है ये शो कर सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन को मज़ीद समझने के लिए हम इन एटम्स के स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये सपोज कीजिएगा कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का एक एटम, इसके 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। टू पी एक्स ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p y ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p z ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज सेकंड ऑक्सीजन एटम। इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p y में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p z में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको लेबल कर लीजिए, दिस इज सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। इस पे हमने स्टार लगा दिया है। अ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड between two oxygen atom due to the overlapping of their atomic orbital. This is sigma and pi bond. This will result in the formation of O2 molecule like this. जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के पास अब 2 lone pairs मौजूद हैं। These are the lone pairs present on the oxygen atom. अब ये थर्ड ऑक्सीजन एटम, ये 2 एटम तो ये हो गए डबल बॉन्डेड, ये इनके दरमियान डबल बॉन्ड है। ये थर्ड ऑक्सीजन एटम, इसको मैं अब येलो कलर से शो करूंगा। दिस इज थर्ड ऑक्सीजन एटम। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे लाइक दिस। ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने अब जब थर्ड ऑक्सीजन एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड बनाना है, तो ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये एक ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाएंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एम्प्टी ऑर्बिटल। अब ऑक्सीजन का ये सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मौजूद है, वो अपना एक लोन पेयर, अपना ये जो लोन पेयर है ये किधर करेगा, इट विल डोनेट टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड। से दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कंट्रीब्यूटेड टू द ऑक्सीजन एटम, थर्ड ऑक्सीजन एटम, इस पे 3 लोन पेयर मौजूद हैं। सो इन दिस वे अ कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन oxygen molecule and an oxygen atom. Structure is angular, having 2 equivalent structures, which is known as resonating structure. यानी अगर आप इसको कार्बन ऑक्सीजन नंबर 1 इसको 2 और 3 कह लें,
it is 1, 2 and 3. That is, in one structure double covalent bond exists between carbon number 1 and 2. In second structure it exists between carbon number 2 and 3. तो इसलिए इन ऑक्सीजन के तीनों एटम के दरमियान जो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी दैट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन अ डबल एंड अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. तो इसलिए हम इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं वो यूं लिख सकते हैं कि दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड. और इसके दरमियान जो अब यूं कह लीजिए कि हाफ बॉन्ड जो है इसको हम डॉटेड लाइन से यूं जाहिर कर सकते हैं. तो ये 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं. मज़ीद एग्ज़ाम्पल भी आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं. एक और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं. दिस इज़ NH3 BF3 adduct. Adduct mean addition product. This is adduct. इस एडिशन प्रोडक्ट में अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, अमोनिया में नाइट्रोजन एटम, और बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान एक्सेप्टर है. ऐसा क्यों है? इसलिए कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है. दिस इज लोन पेयर. ये लोन पेयर कहां से आया ये आप देख लीजिए. टू एस ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, टू पी एक्स, टू पी वाई एंड टू पी जेड ऑर्बिटल. वन इलेक्ट्रॉन ईच. ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जो है ये कोवलेंट बॉन्ड में या सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में यूज होंगे. दे आर यूज इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विद 3 हाइड्रोजन एटम एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर कंट्रीब्यूटेड बाय हाइड्रोजन एटम. इसको मैं यूं शो कर रहा हूँ. ये 3 हाइड्रोजन एटम. तो अमोनिया की फॉर्मेशन के बाद अब इस नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है जिसको मैं लोन पेयर कहूँगा. इट इज़ लाइक दिस, जिसको मैं ये शो किया. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड. ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है. देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये कैसे है. बोरान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट्स 2s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2px ऑर्बिटल. 1 इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक इलेक्ट्रॉन 2py में शिफ्ट हो जाएगा. नो इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान, it will be like this. It's 2s orbital, 1 electron, 2px 1 electron, 2py 1 electron. अब 3 फ्लोरीन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके बोरान के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे. These are the electron contributed by 3 fluorine atoms. अब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी जो है वो बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है. ये एम्प्टी ऑर्बिटल मैं इसको अगर यूं ऐसे शो कर दूं तो जब हम रिएक्ट करते हैं BF3 को अमोनिया के साथ तो अमोनिया अपना लोन पेयर इस एम्प्टी p ऑर्बिटल में pz ऑर्बिटल में डोनेट करके
इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, जिसको हम एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट के तौर पे जो है वो शो करेंगे लाइक दिस. इट इज़ NH3 coordinate covalent bond, BF3. It is ammonia boron trifluoride adduct are the addition product in which coordinate covalent bond exists between nitrogen of ammonia and boron of BF3. So, dear students, these are the few examples of coordinate covalent bond formation, like in hydronium ion, carbon monoxide, ozone, and ammonia boron trifluoride addition product. Okay, Allah Hafiz.